नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में आज हम लेकर आए हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। बुद्धिस्ट लिटरेचर यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। किस तरीके से पूछा गया है, ये पूछ लिया गया है कि जो जितने ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं है, या बुद्धिस्ट लिटरेचर को रिफरेंस देते हुए पूछ लिया है कि इनमें से कौन सी चीज़ इसमें है, कौन सी चीज़ इसमें नहीं है। इन सब चीज़ों को लेते हुए आज हम होलिस्टिकली जल्दी से रिवाइज करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है या जो आ चुके हैं पर डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सबसे फेमस, सबसे होली जो लिटरेचर है बुद्धिस्ट में वो है त्रिपिताकास, यानी तीन पिताकास, थ्री पिताकास। वो कौन कौन सी हैं? सुत्ता, विनय और अभिधम्म। तो हम चालू इन्हीं तीनों से करते हैं। सबसे पहले है विनय पिताका। हमें पता है कि विनय पिताका और सुत्त पिताका आर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 483 BC, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। जब भी बुद्धा की डेथ हम कोई से भी ईयर में लेते हैं अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से, अगर हम 483 BC डेथ ऑफ बुद्धा लेते हैं तो हम मानेंगे कि उसी साल इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा क्या हुआ? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें दो फेमस पिताकास कंपोज या कंपाइल हुई। उनमें से पहली है विनय पिताका। विनय पिताका क्या बात करती है? ये मोनास्टिक ऑर्डर जो संघा बना था, बुद्धा ने जो संघा बनाया था, मोनास्टिक ऑर्डर था, उसके रूल्स के बारे में बात करती है। व्हाट विल बी द रूल्स ऑफ दैट मोनास्टिक ऑर्डर संघ। ये किसने बोला था? ये कंपाइल किया था उपाली ने। हु वाज उपाली? उपाली वाज ए फेमस बुद्धिस्ट फॉलोवर ड्यूरिंग बुद्धास टाइम। उपाली उनके साथ थे, बुद्धा के साथ। और इस जो ये काउंसिल हुई इसमें उपाली ने कंपाइल करा। उपाली ने बोला कि क्या विनया थे, क्या रूल बुद्धा ने संघ के लिए बनाए थे। ठीक है। सेकंड फेमस पिता का सुत्त पिताका। सुत्ता मतलब होता है सेइंग। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो तीनों पिताका हैं इनकी लैंग्वेज क्या है? पाली। तो सुत्त पिताका है सेइंग किसकी? बुद्धा की। बुद्धा ने कहा और जो बुद्धिज्म की बातें हैं ये किस में है? सुत्त पिताका में है। इसको किसने बोला? आनंदा। आनंदा वॉज ऑल्सो ए रिलेटिव ऑफ बुद्धा एंड ऑल्सो ए डिसाइपल ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के साथ हर समय, बुद्धा जहां जाते थे आनंदा उनके साथ रहते थे। इसलिए इस काउंसिल में, क्योंकि बुद्धा के साथ सबसे ज्यादा आनंदा रहे थे, तो आनंदा की मेमोरी भी क्योंकि बहुत अच्छी थी, इसलिए आनंदा से कहा गया, हे आनंदा, वॉट एवर बुद्धा इज सेड, आपकी मेमोरी अच्छी है, आपने सुना है, आपने रिटेन करा है, इस काउंसिल को बताएं बुद्धा ने क्या क्या कहा है, सो दैट वी कैन कंपाइल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सेइंग्स ऑफ बुद्धा, स्टोरीज ऑफ बुद्धा, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को पता रहे बुद्धा ने क्या कहा है। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिताका, विनय पिताका, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई। कहां पर हुई? राजगृह में। द थर्ड पिताका, द फाइनल पिताका इस अभिधम्म पिताका। अभिधम्म पिताका, इसकी नेचर क्या है? ये फिलोसफिकल इन नेचर है। इसमें बुद्धिज्म को लेके फिलोसफिकल डिस्कशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। किसके लेके? बुद्धिज्म की नेचर, फिलोसफिकल नेचर ऑफ वर्क है। ये कब कंपाइल हुई? ये हुई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 246 BC। उस टाइम किंग कौन थे? किंग वॉज अशोका। और ये जगह कहाँ हुई? ये हुई पाटलिपुत्रा में। तो ये तीन पिताकास के बारे में हमने देखा। इनकी लैंग्वेज पाली है। जनरली हम जितने भी यहाँ पे लिटरेचर देखेंगे जनरली सबकी लैंग्वेज पाली है। अगर किसी की संस्कृत होगी तो हम उसको बताएंगे स्पेसिफिकली। अब एक और बात आती है पतिमोखा। व्हाट इज पतिमोखा? पहले देखेंगे पतिमोखा है कहाँ, इसकी प्लेसमेंट कहाँ है। ये विनय पिताका का पार्ट है। पतिमोखा इज पार्ट ऑफ विनय पिताका। देखिए विनय पिताका में क्या है? मोनास्टिक ऑर्डर के रूल्स हैं। तो अगर कोई ट्रांसग्रेशन होगा, ट्रांसग्रेशन मतलब अगर किसी ने उस रूल को फॉलो नहीं करा, तो ये भी दिया गया है विनय पिताका के अंदर, जो है चैप्टर पतिमोखा। पतिमोखा चैप्टर में दिया हुआ है कि जो मोनास्टिक ऑर्डर के रूल हैं, अगर आपने क्या क्या किया, वोट कौन कौन से एक्ट हैं जो ट्रांसग्रेशन माने जाएंगे, यानी कि ये माना जाएगा कि अगर आपने ये काम किया तो ये मोनास्टिक ऑर्डर के रूल आपने तोड़ दिए, उनका डिटेल। और अगर आपने रूल तोड़ दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे अटोनमेंट करना पड़ेगा, यानी प्रायश्चित आपको कैसे करना पड़ेगा। ये सब जो बातें हैं ये विनय पिताका के कौन से पार्ट में है? पतिमोखा के बारे में है। तो अगर आ गया पतिमोखा क्या है तो आपको पता है ये किस बारे में है। ये लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन है अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड अटोनमेंट फॉर दीज, यानी कि मोनास्टिक ऑर्डर के जो रूल हैं उनको तोड़, किस किस बातों से वो टूट सकते हैं, और अगर आपने से टूट गया है तो आप क्या करेंगे, आप कौन सी चीजें करेंगे जिससे कि प्रायश्चित हो पाए। ठीक है, ये पतिमोखा है।
नेक्स्ट जातकास क्या है? जातकास बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने बुद्धा के रूप में जन्म लेने से पहले कई बार ट्राई करा टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा मतलब क्या है? ब्लिस, यानी कि एनलाइटनमेंट। पर वो पिछली कई बर्थेज में अराउंड 550 बर्थ में वो बुद्धा नहीं बन पाए, पर उनके एक्यूमुलेशन होता रहा गुड डीड्स का, और फाइनली ही विल बी एबल टू बोर्न एज ए सिद्धार्था, और उनको उस जन्म में, उस लाइफ में उनको क्या मिला? एनलाइटमेंट मिला। तो जातकास आर जनरली इथिकल स्टोरीज, गुड स्टोरीज, मोरल स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ये इस बात को प्रपोनेंट करने के बारे में है कि अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे तो आपकी नेक्स्ट बर्थ में वो कर्म जुड़ते रहेंगे। तो जातकास आर मोरल स्टोरीज रिलेटेड विद द ओल्ड लाइफ ऑफ बुद्धा, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। अगली ये सुत्त पिताका का पार्ट है। तो देखिए पतिमोखा किसका पार्ट है? विनय पिताका का। और जातका किसका पार्ट है? सुत्त पिताका का। आगे बढ़ते हैं। धम्म पद, धम्म मतलब धर्म और पद मतलब बातें। धम्म पद ये कलेक्शन है किसका? वर्सेस का। किस बारे में बात कर रहा है? जनरली बात कर रहा है विद इथिकल सेइंग। इथिकल क्या है, क्या इथिकल नहीं है, ये धम्म पद में इसकी बातें हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी क्या है? इसकी लैंग्वेज भी पाली है। द वेरी फेमस वर्क इज थेरा गाथा। थेरा गाथा ये क्या है? सॉन्ग्स हैं। किसने लिखे हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मेल मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिस्ट मेल मॉन्क्स हैं, उन्होंने अपने एनलाइटनमेंट के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, और बुद्धिज्म से उन्होंने क्या सीखा उसके बारे में उन्होंने सॉन्ग्स जो लिखे हैं, वो कौन सी बुक में है? थेरा गाथा। ये मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह का ही अपने आप का एक अलग लिटरेचर है जो जनरली उस टाइम पीरियड में हमें और रिलीजन्स में नहीं मिलता है, थेरा गाथा। इससे भी एक फेमस और इससे भी एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है थेरी गाथा। देखिए थेरा गाथा कौन से है? मेल मॉन्क्स ने अपने सॉन्ग्स, अपने एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में लिखा है। थेरी गाथा उससे एक कदम आगे बढ़ गया। ये किसने लिखे हैं? सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट नन्स, यानी कि जो फीमेल हैं जिनकी संघा में एंट्री थी। बुद्धा ने संघा में मेल ही नहीं फीमेल्स को भी एंट्री दी थी, और वो भिक्खुनी जो बनती थी, यानी कि जो बुद्धिस्ट नन्स थी, उन्होंने भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में लिखा है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है? ये जो सॉन्ग्स हैं ये कहाँ है? थेरी गाथा में। दिस इज द ओनली सर्वाइवर या ओनली अवेलेबल को क्या है? लिटरेचर है जो कि कंप्लीटली फीमेल्स ने लिखा है, फीमेल्स नन्स ने लिखा है। इस तरह का कोई भी लिटरेचर एंशिएंट इंडिया में आपको नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से फीमेल किसी भी नन्स ने लिखा हो। ये अपने तरह का एक अकेला लिटरेचर है, और इसकी लैंग्वेज भी है पाली। तो ये क्या है? थेरी गाथा, और जो मेल ने लिखा था वो था थेरा गाथा। नेक्स्ट फेमस वर्क इज मिलिंद पन्हा, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा कौन था? ये मेनेंदर है जो कि एक इंडो ग्रीक किंग है, जिनकी कैपिटल क्या थी? सियालकोट। टाइम पीरियड क्या है? अराउंड कुछ जगह पे 1st सेंचुरी बीसी है, कुछ जगह 2nd सेंचुरी बीसी है, पर वी कैन से दैट इट इज बिफोर क्राइस्ट एरा में है। और मिलिंदा पाना इज क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, जो मिनेंदर है। और कौन है ये? इंडो ग्रीक किंग है। तो ये डायलॉग है किंग मिनेंदर का, और किसके साथ? मोंक नागसेना। जो नागसेना है फेमस बुद्धिस्ट मोंक है, उनके साथ इनका डायलॉग है। अगली फेमस बुक है नेति गंधा या फिर नेति प्रकरण। ये बुक है गाइडेंस। किसके बारे में गाइडेंस हो रहा है? कौन गाइडेंस दे रहा है? गाइडेंस दे रहा है कलेक्टेड अकाउंट्स ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग से, बुद्धा की स्टोरीज से गाइडेंस मिल रहा है। ये कलेक्शन है, इस बुक का नाम है नेति गंधा और नेति प्रकरण। ये नेति मोरल टीचिंग से रिलेटेड है, तो नेति वहां से वर्ड है। नैतिक वर्ड जो हिंदी में हम यूज करते हैं ना, नैतिक, ये उसी का प्राकृत पाली वर्ड है नेति, वहीं से लिया हुआ है। तो आप इसे याद करने में आपको इस तरह से इजी रहेगा। टीचिंग्स हैं। अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिक टेक्स्ट आर दीपवंसा महावंसा। देखिए दीपवंसा महावंसा की खास बात यह है, ये ओल्डेस्ट सिंहलीज क्या है? श्रीलंका के ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं, जो श्रीलंका की स्टोरीज भी बताते हैं, और कैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म आया उसकी स्टोरी भी बताते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म श्रीलंका में इंडिया से आया था, इसलिए इसमें इंडिया के उस टाइम पीरियड की भी कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द बुद्धिज्म पर ऑल्सो फॉर द, हमें अगर पता कर रहा हो एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड में कुछ कुछ बातें, और अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। इनका नाम क्या है? दीपवंसा और महावंशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाली टेक्स्ट है। और कहाँ इनका ओरिजिन हुआ है? श्रीलंका में। अगली फेमस बुक बुद्ध चरित्रा बाय अश्वघोष। देखिए इसमें खास बात यह है,
बुद्ध चरित्रा के पहले आपको कोई भी बुद्धिस्ट लिटरेचर संस्कृत लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। दिस इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है। और बुद्ध चरित्रा किसकी स्टोरी बताता है? बुद्धा की। किसने लिखा है? अश्वघोषा ने। टाइम पीरियड क्या है? 1st सेंचुरी एडी, संस्कृत में है। इसी तरह एक और फेमस बुक है ललित विस्तारा। ललित विस्तारा किसके बारे में है? ये भी बुद्धा की स्टोरी है, हेजियोग्राफी है। हेजियोग्राफी भी क्या होता है? अकाउंट होता है उनका, जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो है एक तरह से बायोग्राफी है, हेजियोग्राफी है। ललित विस्तारा की स्टोरी 27 चैप्टर्स में है, 27 चैप्टर्स में। और लास्ट चैप्टर में कहाँ पे खत्म होती है स्टोरी? स्टोरी वहाँ खत्म होती है जहाँ बुद्धा को बोधि ट्री के नीचे क्या मिलता है? एनलाइटनमेंट। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। और कितने चैप्टर है? 27 और हेजियोग्राफी है। ये एसोसिएटेड किसका है? सरस्वतीवादा स्कूल से एसोसिएटेड है। सरस्वतीवादा स्कूल यानी कि महायाना बुद्धिज्म। सरस्वतीवादा स्कूल किस में मर्ज हो गया था? महायाना में। तो ये महायाना सेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं, बुद्ध चरित्रा और ललित विस्तारा। यहाँ पे 1st सेंचुरी है, इसके बारे में आप कह सकते हैं ये डेफिनेटली 1st सेंचुरी है। ललित विस्तारा को लेकर स्कॉलर्स में अलग अलग टाइम पीरियड है, पर इसका टाइम पीरियड आप डेफिनेटली मान सकते हैं 1st से 2nd सेंचुरी एडी। अच्छा, हमने देखा जातकाज में क्या है? प्रीवियस लाइफ स्टोरीज हैं बुद्धा की। जातकाज का जो इनिशियल चैप्टर है या इनिशियल स्टोरीज है उनको कहते हैं निदान कथा। जो निदान कथा है, ये देखिए क्या लिख रहा है? 1st कनेक्टेड लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। तो 1st कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा मतलब बात हो रही है जातकाज की। तो जातकाज का जो इनिशियल चैप्टर है वो क्या है? निदान कथा। निदान कथा इज एसोसिएटेड विद बुद्धा, लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, जो क्या है? मतलब जातकाज की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है अवदाना टेक्स्ट। इससे सवाल कई तरीके से आ सकता है। हम देखते हैं अवदाना टेक्स्ट होते क्या है। देखिए, जातकाज में क्या है? जातकाज में सिर्फ प्रीवियस लाइफ स्टोरीज है बुद्धा की। और जातकाज का मतलब क्या है? जातकाज का पर्पस क्या है? मैंने बताया था जातकाज का पर्पस है ये बताना कि आपने अगर प्रीवियस लाइफ में अच्छे काम करे हैं, यू हैव डन सम गुड डीड्स इन योर प्रीवियस लाइफ, देन नेक्स्ट लाइफ यू विल अक्यूमुलेट दोज गुड डीड्स। और अक्यूमुलेट करते करते गुड डीड्स नेक्स्ट लाइफ में आपके पुण्य, आपके गुड डीड्स बढ़ते जाएंगे। और हो सकता है कि बुद्धा को कितना टाइम लगा? 560 बर्थ। तो इसका मतलब आप बहुत अगर पुराने जन्म में अच्छे काम करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ सकती है जहां पे आपको बोधत्व मिल जाए, आपको एनलाइटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो अब पर ये तो जातकाज की स्टोरीज है। अवदाना इससे एक कदम आगे है। अवदाना में सिर्फ बुद्धा की स्टोरी नहीं है प्रीवियस बर्थ की, इसमें हर वो व्यक्ति की प्रीवियस स्टोरी है जिसने कुछ अच्छा काम किया। यानी कि इसमें अशोका की भी स्टोरी, और बोला गया अशोका है, अशोका द ग्रेट बने क्योंकि प्रीवियस बर्थ में अशोका हैज डन सम गुड डीड्स। तो इसमें अवदाना टेक्स्ट में प्रीवियस लाइफ स्टोरीज है, पर सिर्फ बुद्धा की नहीं, फेमस बुद्धिस्ट जो पर्सनालिटीज हैं उनकी स्टोरीज भी हैं। तो उनको कहते हैं अवदाना टेक्स्ट। तो अंतर पता लग गया, जातकाज प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, अवदाना प्रीवियस बर्थ्स ऑफ फेमस बुद्धिस्ट पर्सनालिटीज। इसमें बुद्धा भी हो सकते हैं और दूसरी पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं। यह संस्कृत में लिखा गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और क्या है? मोरल स्टोरीज, जो कि मैंने बताया जिसमें प्रीवियस बर्थ की बात होती है, पर क्या है? मोरल स्टोरीज हैं। और इसमें सबसे फेमस अवदाना टेक्स्ट बहुत सारे हैं। इसमें सबसे फेमस कौन सा है अवदाना टेक्स्ट? दिव्य वदना। अवदान देखिए यहां दिख रहे हैं, अवदान, दिव्य वादन। दिव्य वादन इज द फेमस संस्कृत लिटरेचर। किस ये बुद्धिस्ट है और क्या है ये? कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सी कैटेगरी में आता है? अवदाना टेक्स्ट इस कैटेगरी में ही आता है। और इस बुक, ये दिव्य वादन है, इस बुक में क्या है? 38 अवदाना स्टोरीज। 38 अवदाना स्टोरी से आप क्या समझते हैं? 38 अवदाना स्टोरीज का मतलब है 38 डिफरेंट इंसिडेंट हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, उनकी प्रीवियस लाइफ और उनकी मोरल स्टोरीज की बातें हैं। तो क्या हमने देखा अवदाना में क्या है? मोरल स्टोरीज हैं, प्रीवियस बर्थ की बात करी हुई है। सबसे फेमस है दिव्यवादन, और दिव्यवादन में 38 डिफरेंट अवदाना स्टोरीज है, मतलब 38 डिफरेंट मोरल स्टोरीज हैं, 38 डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में बातें हैं। और इसी में अशोका की भी प्रीवियस लाइफ की बात भी इसी अवदाना टेक्स्ट में है। दिव्यवादन में 38 में से एक इसमें अशोका भी है। सो these are the famous texts related with the Buddhism. होप आपको ये समझ में आया होगा और आपकी प्रिपरेशन में इससे बूस्ट मिलेगा। थैंक यू।